नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। अगर आपके गर्ल चाइल्ड है तो दोनों में से कौन सा अकाउंट आपके बच्चे के लिए बेहतर है, किसमें आपको जोखिम कम है और फायदा ज्यादा रहेगा, और जरूरत पड़ने पर कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसमें से आप पैसा निकाल पाएंगे, दोनों का क्रमवार हम विश्लेषण करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या थोड़ी समानताएं हैं उनमें। उससे भी पहले ये बता देता हूं कि 10 वीडियोस हमारी पीपीएफ को लेकर ऑलरेडी चैनल पर हैं और 2 वीडियोस सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लेकर चैनल पर हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में से कौन सा आपके बच्चे के लिए रहेगा बेहतर। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पीपीएफ एक पर्सन का एक अकाउंट ही खुल सकता है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी एक पर्सन का यानी एक बच्ची का एक ही अकाउंट खुल सकता है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट दोनों हम बैंक में भी खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। दोनों के अंदर हमें गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। दोनों अकाउंट्स 100% सेफ हैं। सेफ्टी की जब बात आती है तो लोग कई तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन यहां एक बात खास समझने वाली है कि दोनों अकाउंट हर कंडीशन के अंदर 100% सेफ हैं। चाहे बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक किसी दूसरे बैंक के अंदर मर्ज हो जाए, कोई भी सरकार बदले या ना बदले, सरकार की कोई भी पॉलिसी हो, लेकिन पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपके हमेशा सेफ रहते हैं। उसके पैसे को कोई खतरा नहीं है। यहां तक कि अगर पर्सन डिपॉजिटर जो जिसका अकाउंट है वो खुद दिवालिया भी हो जाता है, तब भी ये जो दोनों अकाउंट्स हैं इनमें पड़ा हुआ पैसा आपका सुरक्षित है, यानी कि इसको कुर्क नहीं किया जा सकता। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में भी चाहे आपने कितने भी सरकार के पैसे देने हो, कितने किसी बैंक के पैसे देने हो या मार्केट में किसी के आपने पैसा देना है, लेकिन उन देनदारियों को इन अकाउंट के साथ मैच नहीं किया जा सकता। ये अकाउंट में जो पैसा आपका पड़ा है, चाहे वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो या वो पीपीएफ अकाउंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसका है जिसके नाम से ये अकाउंट खोला गया है। दोनों ही अकाउंट एनआरआई नहीं खोल सकता, लेकिन अगर अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, जब आप इंडियन सिटीजन थे, तो एनआरआई होने के बाद आपके पास ऑप्शन तो है कि आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आप एज एन एनआरआई आप फ्रेश अकाउंट नहीं खोल सकते। दोनों हर तरह से टैक्स फ्री हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता। डिपॉजिट अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, तीनों तरह की अमाउंट्स के ऊपर कोई भी टैक्स दोनों अकाउंट्स के अंदर नहीं है। ट्रिपल ई यानी एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, इस कैटेगरी के अंदर दोनों अकाउंट फॉल करते हैं। जो एक मेजर डिफरेंस है वो आता है डिपॉजिट लिमिट्स को लेकर। बेशक दोनों के अंदर डिपॉजिट लिमिट्स लगभग सेम है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर देखें तो डिपॉजिट लिमिट सेम है, लेकिन अगर आपका खुद का पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है और आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, तो इन दोनों अकाउंट्स के अंदर मिलाकर आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर अगर आपका खुद का पीपीएफ अकाउंट है और आप अपनी बच्ची के लिए भी अकाउंट खोलना चाहते हैं और आप पीपीएफ ना खोल करके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें भी अलग से आप 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट कर पाएंगे, यानी कि 1.5 लाख आपके खुद के पीपीएफ में और 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। इस तरह से आपका टोटल डिपॉजिट 3 लाख हो जाता है और टैक्स फ्री इनकम आपकी 3 लाख के ऊपर जनरेट होती है। तो जहां डिपॉजिट लिमिट्स की बात आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करना है, नो डाउट के उनके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेटर रहेगा। इसलिए जिन लोगों के पास मनी सरप्लस है, जिन लोगों ने 1.5 लाख रुपया दोनों अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करना है, उनको हर हाल के अंदर पीपीएफ की जगह पर बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही खोलना चाहिए, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम आपकी उसी से जनरेट होगी जब आप दोनों के लिए अलग अलग तरह का अकाउंट खोलेंगे। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। पीपीएफ अकाउंट में इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.10%, जबकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 7.60%। ये आधे % का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। नो डाउट यहां पर भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट बाजी मार ले जाता है। हालांकि दोनों की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों ईयरली कंपाउंडिंग होते हैं और दोनों ही के अंदर डिपॉजिट के जो टाइम है वो भी सेम है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जो डिपॉजिट है, जो
उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। ये शर्तें दोनों के अंदर सेम है, लेकिन फिर भी जो 7.10 और 7.60 इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप दोनों अकाउंट्स की अगर हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो जब से सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई है तभी से पीपीएफ से उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहा है। और एक बात यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में भी ऐसा ही होने वाला है। ये हमारा पर्सनल एक सर्वे है, पर्सनल जजमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है हमेशा आपको कुछ ना कुछ पीपीएफ से ज्यादा मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 0.5% की गैप पर रहेगा। हो सकता है कभी डिफरेंस 30 पैसे का, कभी डिफरेंस 40 पैसे का हो, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आपको लगभग पीपीएफ से हमेशा ज्यादा मिलता रहेगा। बात करते हैं अगर लॉक इन टाइम की। लॉक इन पीरियड सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर लंबा है। आपको पहले 15 साल तो डिपॉजिट करना है, उसके बाद 6 साल का लॉक इन पीरियड और है, लेकिन पीपीएफ का टोटल लॉक इन 15 साल है। पीपीएफ के अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हैं अकाउंट को, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये सभी डिफरेंसेस हम जानते हैं, लेकिन जो ज्यादा लॉक इन पीरियड है उसको कॉम्पेंसेट किया गया है ज्यादा इंटरेस्ट रेट देकर। दोस्तों एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिलता है लेकिन पीपीएफ अकाउंट में नहीं मिलता। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उसे ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि गर्ल चाइल्ड की शादी के समय या फिर उसकी हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कुछ रकम निकाल सकते हैं। हालांकि उसके अपने नियम और शर्तें हैं जो आपको और दूसरे वीडियोस के अंदर उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन बिना किसी पेनल्टी के आप काफी रकम निकाल सकते हैं। पिछले साल का जो बैलेंस है आप उसका 50% तक निकाल पाएंगे। ऐसी फैसिलिटी आपको पीपीएफ अकाउंट में मिलती तो है लेकिन पार्शियल विड्रॉल की नहीं मिलती। पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, लोन के ऊपर आपको पीपीएफ से ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन आपको पार्शियल विड्रॉल उसमें अलाउड नहीं होगा। डायरेक्टली विड्रॉल अलाउड नहीं है, उसको इनडायरेक्ट वे से लोन के रूप में कर दिया गया है। लेकिन आपको ये फैसिलिटी पीपीएफ में दी गई है कि आप उसको बंद करवा सकते हैं अकाउंट को। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर अगर आपको शादी के समय पैसे की जरूरत है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ती अकाउंट में से पैसे निकालने की। लेकिन पीपीएफ के अंदर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चाहे तो आप उससे लोन लीजिए तो भी आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो एक तरह की पेनल्टी पड़ गई है आपको। अगर आप उस अकाउंट को बंद करके पैसा निकालते हैं तो टोटल इंटरेस्ट रेट में से आपके 1% इंटरेस्ट काट कर वो ब्याज आपको दिया जाएगा, वो मूल रकम में से आपकी कटौती हो जाएगी। ये यहां पर पीपीएफ के अंदर आपको लॉस होता है। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट को अगर आप समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के मुकाबले में। पीपीएफ अकाउंट बंद हो सकता है 5 साल के बाद, यानी अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद बंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हैं, यानी जिन गंभीर बीमारियों से आपको जीवन को खतरा हो या आपकी वाइफ को या आप पर डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स को खतरा हो, तो उसके इलाज के लिए जो आपको पैसा चाहिए इस बिना पर आपकी पीपीएफ अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तब भी आप पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन यही सब कंडीशंस अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम देखते हैं तो वहां पर आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। शादी है बच्ची की या हायर एजुकेशन है या बच्ची एनआरआई हो गई है या फिर अनफॉर्चुनेटली बच्ची की डेथ हो गई है, ये सब जो चीजें हैं इनके अंदर अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज करते हैं तो कोई कटौती नहीं है, कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। इससे भी बड़ी फैसिलिटी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको मिल जाती है कि आप बिना कोई कारण बताए सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए पेनल्टी भारी है, आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। लेकिन अगर आप पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, या तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज या हायर स्टडीज के लिए या आप एनआरआई हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आप पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी साथ पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई कारण बताए आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करें, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुविधा आपको सिर्फ सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिलती है। तो कहने का भाव ये है, ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास रुपया ज्यादा है तो हर हाल के अंदर आप खुद का पीपीएफ और बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही खोलें ताकि आपको 1.5 लाख रुपए दोनों के अंदर डिपॉजिट करवाने की सुविधा मिल सके।
साथ ही साथ आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर प्री मैच्योर क्लोजर, पार्शियल विड्रॉल, ये जो सुविधाएं हैं ये कहीं ना कहीं पीपीएफ अकाउंट से बेहतर हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जितने कमेंट्स आते हैं उनके अंदर मैं हर बार कहता हूं कि हर स्कीम अच्छी होती है, हर स्कीम बुरी भी होती है। ये पर्सनल सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक स्कीम मेरे लिए बहुत अच्छी है लेकिन वो आपकी फैमिली सिचुएशंस के मुताबिक, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक, आपके नेचर के मुताबिक आपको सूट नहीं करती। वो मुझे सूट करती है लेकिन आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरी स्कीम कोई आपके लिए बहुत अच्छी है लेकिन वो मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वो मेरे सर्कमस्टांसेस के मुताबिक मुझे सूट नहीं करती। तो इसलिए रिक्वेस्ट है लोगों से कि हम स्कीम की डिटेल्स आपको दे सकते हैं, लेकिन जब कमेंट बॉक्स के अंदर लोग पूछते हैं कि आप इन दोनों में से बताइए कि मेरे लिए क्या बेटर है, वो किसी को भी सुझाव देना बहुत गलत है। मेरे हिसाब से आप खुद अगर अपने लिए कोई स्कीम चूज करते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हमसे सिर्फ आप डिटेल्स लीजिए कि स्कीम के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन चुनाव आपको खुद करना है क्योंकि आपको अपनी फैमिली स्टेटस का खुद ही मालूम है। आपको भविष्य की जरूरतें संभावित आपकी क्या हो सकती हैं वो सिर्फ आपको ही मालूम है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।